जो मेरा पार्टी का सरकार बनती है, यदि हम सत्ता में आते हैं तो शहीद रामफल मंडल जी को शहीद का दर्जा दिलवाने का हम काम करेंगे। जब तक शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक आप लोग अनशन नहीं तोड़ेंगे? नहीं तोड़ेंगे। हम तो एक शहीद का दर्जा मांग रहे हैं, और थोड़ी ना कुछ बोल रहे हैं कि हमको पटना में घर दे दीजिए, फ्लैट दे दीजिए, और थोड़ी ना कुछ मांग रहे हैं। जब तक मांग नहीं पूरा होगा तब तक नहीं उठेंगे। इनको शहीद का दर्जा नहीं मिला, ये कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह बनता है। शहीद रामफल मंडल को शहीद के दर्जा देने की मांग को लेकर पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पे अनशन पे बैठे हुए हैं। जो सीतामढ़ी से आते हैं रामफल मंडल, उनको अभी तक शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है। उसकी मांग को लेकर देखिए गर्दनी बाग धरना स्थल पे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे हैं और लिखा हुआ है बोर्ड पे कि अमर शहीद रामफल मंडल को शहीद का दर्जा देने हेतु अनशनकारी बैठे हुए हैं। आपको हम दिखा रहे हैं कि अनशनकारी यहाँ पर अंदर में बैठे हुए हैं। लगभग संख्या तो कम है, लेकिन इनका मुद्दा का भगाने वाला जो लोग था, जो झंडा उठाने वाले जो लोग थे, उनको अभी तक शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है, जिसकी मांग को लेके अनशनकारी अनशन पर बैठे हुए हैं। देखिए ये अनशनकारी हैं। क्या जब तक शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक आप लोग अनशन नहीं तोड़ेंगे? नहीं तोड़ेंगे। कब तक? किससे आप सरकार से मांग कर रहे हैं? तो आखिर इतने दिनों से नहीं हुआ मांग पूरा, तो अब क्या लग रहा है, न्याय की उम्मीद है आप लोग? हाँ, हमें उम्मीद है सम्राट चौधरी जी से कि हमारी मांग पूरा कर देंगे। हम क्या मांग रहे हैं? हम तो एक शहीद का दर्जा मांग रहे हैं, और थोड़ी ना कुछ बोल रहे हैं कि हमको पटना में घर दे दीजिए, फ्लैट दे दीजिए, और थोड़ी ना कुछ मांग रहे हैं। बस हमारा जो धरोहर है वो लौटा दीजिए। बस हम यही मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे। हमारे मांग पूरा कर दे। आखिर कितने दिनों तक अनशन पर रहना है? जब तक मांग नहीं पूरा होगा तब तक नहीं उठेंगे। देखिए धरोहर को बचाने के लिए ये सब अनशन पर बैठे हुए हैं। काफ़ी अच्छा बोल रहे हैं। क्या जो पुराने जो धरोहर है, जो अंग्रेज़ को भगाने वाले जो लोग थे, उनको अभी तक शहीद का दर्जा नहीं मिला है। सरकार कई आए गए, क्या इस सरकार से उम्मीद है? देखिए मुझे तो उम्मीद है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अभी बिहार में भी सरकार है और केंद्र में भी सरकार है। वो सरकार हमेशा राष्ट्र हित के लिए और राष्ट्रभक्ति के लिए ज़्यादा बोलने वाले लगते रहते हैं, क्योंकि हर एक पार्टी का भी यही मोटिव रहता है। तो एक कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण हम लोगों को लगती है जो हो सकता है। क्यों? और दूसरा उद्देश्य ये भी है, जो पिछले बार चुनाव से 1 साल पहले, 6 महीना पहले, यही 23 अगस्त का समय था जब बापू सभागार में भारतीय जनता पार्टी के तरफ से पूरे धानुक समाज का वोट एकजुट करने के लिए शहीद रामफल मंडल जी का शहादत दिवस समारोह आयोजन किया था। उस समय में बिहार के उप मुख्यमंत्री थे सम्राट चौधरी जी। उन्होंने घोषणा किया था जो मेरा पार्टी का सरकार बनती है, यदि हम सत्ता में आते हैं तो शहीद रामफल मंडल जी को शहीद का दर्जा दिलवाने का हम काम करेंगे। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यूट्यूब पर अभी भी ये वीडियो उपलब्ध है। आप तो मुख्यमंत्री बन गए। अब तो वो खुद मुख्यमंत्री हैं, 100 दिन से ज़्यादा सत्ता में कुर्सी पर बैठे हैं मुख्यमंत्री के रूप में। 3 महीना ज़्यादा हो गया है। परसों 23 अगस्त भी था, 22 अगस्त से हम लोग आमरण अनशन पर बैठे थे। जो हो सकता है मुख्यमंत्री का ध्यान अपने पुराने वादा पर याद आए, आकृष्ट करें हम लोग, लेकिन वो नहीं किए। उस दिन भी फिर से हम लोगों के साथ धोखा हो गया। हमारे भारत के केंद्रीय मंत्री हैं, अभी गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने भी घोषणा किया था लोकसभा चुनाव में, जो मोदी जी फिर से आते हैं तो हम आपके मांगों पर पहल करेंगे। हम नहीं बोलने के भी नहीं गए थे जब शहीद रामफल मंडल जी को शहीद का दर्जा दिलाए, अपने मने बोले जो हम लोग दिलाने का काम करें, क्योंकि यह मांग आज का नहीं है, वर्षों पुरानी मांग है। विधानसभा के पटल पर कई बार कई विधायकों ने इस मुद्दा को उठाया। लोकसभा के भी पटल पर कई बार इस मुद्दा को, जो हमारे समाज से जीते हुए जो विधायक हैं, सांसद हैं, रामप्रीत मंडल जी भी कई बार इस मुद्दा को उठाया। इसीलिए हम लोग उनका सम्मान करते हैं जो आपने एक शहीद का मांग को उठाया। लेकिन आज तक इनको शहीद का दर्जा नहीं मिला, ये कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह बनता है। क्या चुनाव के समय में ही शहीद रामफल मंडल आपको याद आते हैं, ताकि पूरे समाज का वोट आप एकजुट कर ले? शहीद रामफल मंडल जी के नाम पर तमाम धानुक समाज का वोट आपको एकजुट कर लें, पिछड़ा अति पिछड़ा का समाज का वोट आप एकजुट कर लें। एक प्रश्न चिन्ह है, सरकार को जवाब देना चाहिए इस मुद्दा पर। आज 6 दिन से हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं, कचीला बैठे हैं। हमको इंदिरा आवास चाहिए,
इसको इंदिरा आवास चाहिए, राशन कार्ड में हमको नाम जुड़वाना है, हमारा परिवार में किसी को वृद्धा पेंशन बनवाना है? नहीं, हम लोग को नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हम एक ही कह रहे हैं, जो आदमी इस देश को आज़ादी के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए फांसी पर चढ़ गया, भागलपुर के सेंट्रल जेल में इनका फांसी हुई है, वैसे वीर सपूतों को कम से कम एक किताब में दे दीजिए, जो कम से कम बच्चे पढ़े उनके जीवन के बारे में, वो देश के लिए क्या किए, क्यों अपने प्राणों की आहुति दिए। नहीं, आज तक ऐसा नहीं हुआ, न उनको शहीद का दर्जा मिला, न राजकीय चुनाव में चुनावी न राजकीय सम्मान हुआ, राजकीय समारोह जो होता है वो भी नहीं हुआ। समारोह होता है चुनाव से पहले, तमाम राजनीतिक पार्टी अपने बैनर तले समारोह का आयोजन करता है ताकि पूरे धानुक समाज का वोट एकजुट करे। मैं चुनाव में वोट लेने के लिए आप लोग को बिल्कुल बल आज तक हम लोग तमाम समाज के लोग बिहार से, सरकार से और केंद्र के सरकार से ठगाते आए हैं, छल हुआ है हम लोगों के साथ। कम से कम एक मुद्दा मांग रहे हैं श्रीमान, न जात का मामला है, न बात का मामला है, राष्ट्रहित का मामला है। एक शहीद को शहीद का सम्मान क्यों नहीं? बिहार में ऐसे बहुत गुमनाम चेहरे हैं जिसके बारे में हम लोग गांव-गांव के जाते हैं, गांव की यात्रा करते हैं, कहीं चौक चौराहा पर पता करते हैं, पता चलता है तो भगत सिंह से भी आगे थे, चंद्रशेखर आज़ाद से भी आगे थे, लाला लाजपत राय से भी आगे थे। उन लोगों को कहीं तक चर्चा नहीं है, गुमनाम चेहरा बना के रख दिया है। हम चाहते हैं सरकार से कमेटी का भी गठित हो, बिहार के कुछ ऐसे गुमनाम चेहरे, उनको उचित सम्मान मिलना चाहिए ताकि देश दुनिया में उस समाज का, उस जात का एक अलग पहचान हो और दुनिया में गर्व से कह सके शहीद रामफल मंडल मेरे समाज के लोग थे, आज़ादी के लड़ाई में मेरा भी योगदान है, मेरा भी समाज का योगदान है। बस एक मान सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं मांग रहे हैं, एक मान सम्मान के लिए मांग रहे हैं हम लोग। तो ये देखिए, शहीद रामफल मंडल को शहीद का दर्जा देने की मांग को लेकर ये सब अनशन पर बैठे हुए हैं। ये इनका साफ तौर पे कहना है कि न हम आधार कार्ड में नाम जुड़वाने, न राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए, न इंदिरा आवास लेने के लिए, सिर्फ एक मांग है, जो गुमनाम चेहरा हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, यानी रामफल मंडल को शहीद का दर्जा देने की मांग को लेके ये अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। आलोक कुमार, हेडलाइन न्यूज़, पटना।